दायभाग विधि के अंतर्गत हिंदू विधि में आज जो मृताक्षरा और दायभाग शाखाएं हैं, आज हम उसमें अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये बिंदु हैं जिन पे हम अंतर देखेंगे मृताक्षरा और दायभाग शाखा में। पहला देखिए संयुक्त संपत्ति के बारे में, दूसरा हस्तांतरण के विषय में, तीसरा देखेंगे उत्तराधिकार के बारे में और दाय के बारे में, और पांचवा जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम अंतर स्पष्ट करते हैं संयुक्त संपत्ति के बारे में। तो सबसे पहला अंतर जो ये है कि संपत्ति का अधिकार मृताक्षरा शाखा में जन्म से होता है, अतएव बालक जन्म से ही पिता के साथ पैतृक संपत्ति का सहस्वामी होता है। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा मृताक्षरा सहदायकी में पुत्री को सहदायकी की हैसियत प्रदान की गई है। तो यहाँ पे जो है सहदायकी जन्म से है। अब देखें दायभाग में, तो दायभाग में क्या होता है, मृत्यु के बाद संपत्ति पर अधिकार होता है, अतएव पिता के जीवन काल में लड़के को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरा जो अंतर है इसी बिंदु पे देखते हैं कि मृताक्षरा शाखा में संपत्ति के बेचने का अधिकार भी पिता का सीमित होता है और लड़का पिता के विरुद्ध भी बंटवारे का दावा नहीं कर सकता है। अब यहां पे देखिए कि पिता को हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार होता है। पिता के जीवन काल में लड़का न तो बंटवारे का दावा कर सकता है और न ही पिता द्वारा संपत्ति अंतरण में रुकावट पैदा कर सकता है। तीसरा बिंदु है कि संयुक्त परिवार में एक सदस्य की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा अन्य लोगों को उत्तरजीविता से चला जाता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा उत्तरजीविता का सिद्धांत पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया है। और दाय भाग में देखें कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका हिस्सा उत्तराधिकार के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा, जैसे विधवा को, लड़कियों को, इस प्रकार होगा। अब हस्तांतरण के संबंध में मृताक्षरा शाखा और दायभाग शाखा में अंतर देखते हैं। तो देखिए मृताक्षरा शाखा के अंतर्गत संयुक्त परिवार की संपत्ति का जब तक विभाजन नहीं हुआ है तब तक उसके सदस्य अपना भाग दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ये मृताक्षरा शाखा में। अब देखते हैं दायभाग शाखा में कि कोई भी संयुक्त परिवार का सदस्य संपत्ति के विभाजन के पूर्व अपना हिस्सा बेच सकता है। अब देखें उत्तराधिकार के विषय में मृताक्षरा शाखा के अंतर्गत उत्तराधिकार का सिद्धांत रक्त संबंध है, लेकिन बंधु की इच्छा